हाय डियर स्टूडेंट, आपका वेलकम है क्लास 7 के बच्चों को। मैथमेटिक्स का जो सेकंड चैप्टर है हमारा फ्रैक्शंस, उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद से टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे विद एग्जाम्पल। तो आइए सबसे पहले हम फ्रैक्शन के बारे में जो पढ़ रहे हैं। तो फ्रैक्शन क्या होता है? भिन्न होता है। इसका डेफिनेशन क्या है? ए फ्रैक्शन इज ए नंबर, भिन्न एक ऐसी संख्या है दैट एक्सप्रेस पार्ट ऑफ ए ग्रुप, यानी एक जो है समूह में से कुछ भाग दे दिया जाए तो उसी को हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। इसको सिंपली हम मैथमेटिकली ऐसे समझते हैं कि फ्रैक्शन को हम कैपिटल एफ से अगर हम रिप्रेजेंट करें तो कैपिटल एफ इज इक्वल टू ए अपॉन बी, वेयर ए कामा बी एलिमेंट ऑफ डब्ल्यू। डब्ल्यू में होल नंबर। होल नंबर क्या होता है कि जब नेचुरल नंबर में जीरो को इंक्लूड कर लेते हैं तो वह हमारा सेट क्या कहलाता है? होल नंबर कहलाता है। और बी नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों हमेशा ये जब भी क्वेश्चन के फॉर्म में होता है तो बी को नॉट इक्वल टू जीरो क्यों रखा जाता है? इसलिए क्योंकि जब भी किसी नंबर में नॉन नंबर में अगर जीरो से हम डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा? एग्जिस्ट ही नहीं करेगा और नॉट डिफाइन होगा। इसलिए कंडीशन हमेशा लगाया जाता है। ठीक है, तो इसमें ए को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। इसका हिंदी क्या होता है? अंश। और बी जो होता है नीचे उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? हर कहते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल है फ्रैक्शन के कि वैसे 1/2, देखिए 1 और 2 दोनों जो होल नंबर के मेंबर हैं और 2 जो है जीरो नहीं है। ठीक है, इसलिए क्या है? फ्रैक्शन है। 3/5, 3 और 5 ये दोनों होल नंबर के मेंबर हैं। ठीक है, आप जानते हैं ना होल नंबर पे कैसे बनाए? जैसे कि आप इस तरह से बनाएंगे नंबर लाइन पे तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड प्लस इनफाइनाइट तक। तो ये सेट जो हमारा इसमें सारे नंबर मिल रहे हैं, तो इसलिए इस कंडीशन को जो भी फॉलो करेगा तो वह क्या होगा? फ्रैक्शन होगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये आपको याद रखने हैं। अब टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों के प्रकार। तो इसमें जो है पहला हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न। उचित भिन्न का डेफिनेशन कैसे हम लोग जो शॉर्टली में जो है हम पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए जब हमारा एक फ्रैक्शन है और हमने न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हमने लिखा है, यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर हमने आपको बताया है वहाँ पे ये जो ए और बी जो होल नंबर है वह जो ऊपर होता है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं और बी जो नीचे होता है उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो फ्रैक्शन हमारा क्या हो गया? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फ्रैक्शन हो गया। ये दोनों कहाँ होने चाहिए? होल नंबर होने चाहिए और ये डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? अगर ये फ्रैक्शन ये अपॉन डी यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ये क्या होगा? ये प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। कब? जब इफ n इज ऑलवेज लेस देन d, मतलब न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से जब कम होगा, यानी अंश अगर हर से हमेशा जब कम होगा तो इस तरीके का फ्रैक्शन हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। जैसे एग्जांपल 5/7 क्या है? ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि 5 यानी जो न्यूमरेटर है वह डिनोमिनेटर से लेस है, यानी 5 लेस देन 7, इसलिए ये जो फ्रैक्शन है वो क्या होगा? वह प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ठीक है, दूसरा हमारा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी अनुचित भिन्न। जस्ट उसका रिवर्स आपको याद रखना है कि अगर फ्रैक्शन f इक्वल टू n अपॉन d, इफ n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू d, इसका मतलब जो उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा या उसके बराबर है तो वह हमारा फ्रैक्शन जो होगा वह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी अनुचित भिन्न उसको कहा जाएगा। ठीक है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे 8/5 है, ये न्यूमरेटर होगा, ये क्या हो गया? डिनोमिनेटर हो गया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 8 क्या है? 8 5 से ग्रेटर है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो अब जब ये इससे बड़ा हो गया तो ये जो हमारा फ्रैक्शन है वो क्या कहलाएगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा, अनुचित भिन्न कहलाएगा। दूसरा एग्जांपल हमारा 6/6, यानी हमने कहा था न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बराबर या उससे अगर ज्यादा होगा न्यूमरेटर तो इम्प्रॉपर होगा। तो अब देख रहे हैं कि इसके बराबर है, इसकी क्या? ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जबकि हमने यहाँ पे देखिए
हमने यहाँ आपको बताया है कि ये फ्रैक्शन इम्प्रॉपर कब होगा, जब उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो या न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर के इक्वल हो, तो फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। ओके, थर्ड हमारा है मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी मिश्र भिन्न। मिक्स फ्रैक्शन का डेफिनेशन ऐसे दिया गया कि कैपिटल F इज इक्वल टू A होल B अपॉन C वेयर A इज होल पार्ट, ये जो A यहाँ आप देख रहे हैं क्या, ये होल पार्ट है, और B अपॉन C इज प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न है। ये हमें याद रखना कि जब मिक्स फ्रैक्शन में होल पार्ट होगा और क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कॉम्बिनेशन ऑफ होल पार्ट एंड प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, इसका एग्जांपल यहाँ देखते हैं 4 होल 3/5 देख रहे हो आप। 4 क्या हमारा होल पार्ट है और 3/5 क्या प्रॉपर फ्रैक्शन, इसलिए 4 होल 3/5 किस तरीके का फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो ये होल पार्ट और प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन जो होता है वह मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है, और यही आपके लिए होमवर्क है, लर्न एंड राइट प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शन। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग मिलेंगे, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, इसका जो अगला पार्ट है। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट।